कहते हैं श्रोता कैसे होते हैं। श्रोता महाराज तीन प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम श्रोता जो अपने मन को एकाग्र करके भागवत भगवान के सन्मुख बैठ करके व्यास जी क्या कह रहे हैं एक एक शब्द को श्रवण करते हैं, वो होते हैं श्रोता। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो होते हैं श्रोता। एक होते हैं श्रोता। श्रोता का क्या व्यवहार होता है? श्रोते का स्वभाव होता है काटना। तो वो आते हैं, यहां देखते हैं कि वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, मान लीजिए। तो श्री हर्षण साकेत कृपा कुंज का जो परिवार बैठा है, इनने कैसी व्यवस्था की है। व्यवस्थाएं तो सब सही हैं, ये पर्दा ठीक नहीं लगा है। व्यास जी जहां बैठे वो थोड़ी गद्दी छोटी है, ज्यादा नीची है, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। तबला वाले भैया तो सही बजा रहे हैं, पता नहीं लेकिन पैड वाले भैया बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, है ना? यही सोचते हैं ना, कौन? आप लोग नहीं, जिनकी श्रोता के जैसी प्रवृत्ति होती है वो। और एक होते हैं श्रोता। घर परिवार में बड़ा ही शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो घर में तो आराम कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बहू आकर के कहती है महाराज आप क्या कर रहे हैं, और हमें इतना घर का काम करना है, तो इससे अच्छा हम जब तक घर का कार्य कर रहे हैं तब तक आप इस बच्ची को हाथ में ले लीजिए, इसको खिलाइए या कोई काम बता देंगे। तो श्रोता सोचता है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और संगीत वाले भैया कितनी सुंदर सुंदर मीठी ताने छेड़ रहे हैं। तो जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में बैठे, और बैठे कहां? जहां टिकने का सहारा हो। जो माताएं होंगी तो बढ़िया वो घूंघट डाल लेंगी, घूंघट डाल लेंगी, बढ़िया आनंद के साथ कथा सुनते सुनते उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। तो हम और आप सोचेंगे कि मैया तो कथा श्रवण कर रही हैं, परंतु मैया तो दूसरे लोक में है, और भैया बढ़िया चिंतन करते हैं और कथा चलती है। जैसे कथा चल रही हो, कथा में कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की, जैसे ही जयकारा लगता है जय जय, एक तरफ से आंखें खुलती हैं। कथा कितनी सुंदर कह रहे हैं व्यास जी, बड़ा आनंद आ रहा है कथा में। तो वो होते हैं श्रोता, उनको सोने की बढ़िया व्यवस्था चाहिए। इसी प्रकार से आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व कथा हमें कैसे श्रवण करनी चाहिए। भोजन करके श्रवण करनी चाहिए, फल का आहार करके हमें श्रवण करनी चाहिए, या व्रत ही रहना चाहिए। तो भागवत जी में कहा गया है भोजनो तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। अगर आपकी सामर्थ्य है भागवत कथा में व्रत रखने की, तो आप घी पी करके कथा श्रवण कर सकते हैं, घृतपान करके। घृतपान करने की अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो पया पानम, पया मतलब दूध का पान करके हम कथा श्रवण कर सकते हैं। अगर दूध पचाने की भी हम में सामर्थ्य नहीं है तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। बोले महाराज फलाहार करके हम कथा नहीं सुन पाते हैं। हमने फलाहार किया और कथा में बैठे व्यास जी ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, और हमारा चित्त लगा कथा में, और तभी के हमारे पेट में कुर्र कुर्र होने लगी, तो हमारा मन कथा को छोड़ करके और पेट पर पहुंच जाता है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि फलाहार नहीं, आप भोजन भी कर सकते हैं। अब बात आई भोजन एक टाइम के दो टाइम, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। अरे आप फलाहार करो चाहे फुल आहार करो, वो आपकी समस्या है, परंतु ऐसे फलाहार करना है कि कथा में हमारा मन लगे।
ऐसे भोजन करना है कि कथा सुनने में हमारा मन लगे, ऐसे नहीं कि भोजन करके और बढ़िया चकाचक पंखा के नीचे कूलर के सामने बैठे और नींद आ गई। तो ऐसी कथा श्रवण की ये विधि है। अब हम यहीं से द्वितीय दिवस की कथा में